चैप्टर का नाम है भैया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो हीट का लेन देन या हीट से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा पिछले चैप्टरों से थोड़ा हार्ड है ये, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है। और जिसको ये चैप्टर समझ में आ गया उसको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल मत समझना कि आपने जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है वही इसका लेवल है, उससे काफी अच्छा लेवल है, ठीक है। हाँ उस नहीं उसका लेवल है, उसमें डायरेक्ट होता था, इसमें डेरिवेशन पूरी करोगे प्रॉपर। अंकित भैया ने शायद बता दिया होगा आपको कि डेरिवेशन कराऊंगा मैंने लिखा होगा सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू हाँ वो डेरिवेशन मैं कराऊंगा, मेयर फॉर्मूला। एक पढ़ा होगा डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डीबी क्या डी यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ जीरोथ लॉ, लिमिटेशन, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन। कब पढ़ लिया पागल है, केमिस्ट्री में नहीं है ये स्कूल से पढ़ के आया। ठीक है। देखिए फिजिक्स बाय समय पंडित, चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। हीट क्या भैया, तो भैया साफ साफ लिखो, ये सबको पता है भैया हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और ये एक तरह की एनर्जी है जो व्यक्ति के अंदर अगर गई तो हॉटनेस प्रोड्यूस करती है, और व्यक्ति के अंदर से अगर निकली तो क्या प्रोड्यूस करती है, समझ गया। कैलोरी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी की हीट की थ्योरी है, अलग अलग तरीके से हीट को डिफाइन किया गया। कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट क्या करे, इस थ्योरी के हिसाब से हीट आपका क्या है, फ्लूइड है। क्या है, ना तो उसका कोई वेट है, ना ही उसकी कोई महक है, और ना ही उसको कोई कलर है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ऑर्डरलेस फ्लूइड है। यदि किसी बॉडी के अंदर इस फ्लूइड को डाला जाता है तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और यदि किसी भी बॉडी से ये निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है भैया। लेकिन ये थ्योरी जो थी वो फ्रिक्शन वाले केस में फेल हो गई। फ्रिक्शन वाले केस में फ्लूइड एक मटेरियल होता है, फ्लूइड क्या होता है, और मटेरियल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन फ्रिक्शन में हम इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसलिए ये फ्रिक्शन वाले केस में क्या होगी, फेल होगी। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट इज एन इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब इसके पास महक नहीं होती, कॉल्ड कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। सम कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू अ बॉडी, इट्स टेम्परेचर क्या होता है भैया, राइज, और सम कैलोरी रिमूव तो इस टेम्परेचर क्या होता है भैया, डाउन हो जाता है। दिस थ्योरी इज फेल टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय, समझ गया, सामर्थ्य समझ में आ गया। कल का टेस्ट जिसने दिया भी रुको उसके पीठ पे घुसंड ना मारे, मेरा नाम समय पंडित जी, यही बात हो, ठीक है। अभी ये खत्म कर दूंगा तो फिर घुसंड का प्यार चालू हो जाए। कौन है भाई, अरे 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 नीतीश एक मिनट, ठीक है भैया। फिर आता भैया डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। क्या कहती है थ्योरी, ये कहती है भैया हीट एनर्जी है, यदि मैं किसी बॉडी के अंदर रहता हूं तो उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स के पास तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल घूमता है तो उसकी वजह से जो काइनेटिक आती है उसे रोटेशनल कहते हैं। एक होती है मॉलिक्यूल इधर उधर भागता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हीट देने पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करता है तो उसको कहते हैं भैया वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं किसी भी बॉडी को ये एनर्जी देता हूँ, हीट वाली एनर्जी, तो इससे बॉडी की काइनेटिक यानी ये तीनों ही क्या होती है, बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा हीट दूंगा ये क्या होंगी, तीनों ही बढ़ जाएंगी, ठीक है। और हीट निकाल लूंगा तो तीनों क्या होंगी, घट जाएंगी। समझ गए भैया। तो ये लिखते हैं भैया, लिखे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंस सॉलिड, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं भैया, दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, रैंडम मोशन होती है, ठीक है भैया, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है which can be regarded heat as an energy, ठीक है, molecular motion, ठीक है, which is equal to the sum of total kinetic energy। किसके बराबर होता है, कितना टाइप की काइनेटिक होती है मॉलिक्यूल के पास, ट्रांसलेशनल, ठीक है, possessed by the molecules of a body by virtue of their translational, vibrational और
ये भैया समझ गए, ध्यान रखना, ये बढ़ेंगी तीनों तो हीट दी गई है, ये घटेंगी तीनों तो हीट निकली है, समझ गया। अगला भैया हीट इज ट्रांजिस्ट। हीट क्या है भैया? ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर हो सकती है, कहां से कहां पर? हाइयर टू टिल देयर टेम्परेचर बिकम, लिखा हुआ we define heat as an energy in transit that flow from one body to another body, ठीक है, of different temperature। दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया? डिफरेंट होना चाहिए, समझ गया। ठीक है, अगला हीट इज एन एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर बिकम सेम, यूनिट ऑफ हीट। तो भैया बात करें सीजीएस, यूनिट ऑफ हीट क्या होती है भैया आपकी? कैलोरी, CAL से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कैलोरी क्या होता है भैया? कई बार कैलोरी भी डिफाइन करें, व्हाट इज 1 कैलोरी? तो 1 कैलोरी वो हीट होती है जिसको देने पर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन क्या होता है? बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? 1 कैलोरी। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है, जैसे 14.5 है तो क्या हो जाएगा? 15.5 हो जाएगा 1 कैलोरी देने पे। ऐसा ही यूनिट ऑफ हीट इज लाइकली टू ऑल, जितनी भी एनर्जी होती है वो वैसी ही इसकी भी ऐसा यूनिट है जो कि क्या होती है भैया? जूल। और आपको बता दूं 1 कैलोरी बराबर में 4.18 या 4.2 लिख सकते हो आप डायरेक्टली, इसको जूल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। देखिए मैकेनिकल मतलब जहां पर काम हो रहा हो, तो भैया देखिए कह रहा है कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर जो वर्क होता है ना वो हीट की फॉर्म में विजिबल होता है। क्या होता है? जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में भी जो वर्क होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करता है, वहां पर जो भी वर्क होता है वो किसकी फॉर्म में आता है? हीट की फॉर्म में। अब यही बोला है भैया कि जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बाय फ्रॉम एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि जूल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस। उन्होंने देखा वर्क डन और हीट प्रोड्यूस में एक रिलेशन बताया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो कि वर्क डन में जो जितना भी हम वर्क डन करते हैं वो सबका सब क्या होता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सबका सब क्या होता है? सब में नहीं, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसमें सारा का सारा वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। यानी वर्क क्या होता है? हीट के, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी? हीट निकलेगी। ठीक है भैया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? जूल्स मैकेनिकल कांस्टेंट। और इस जे की वैल्यू क्या होती है? 4.18 जूल, सॉरी समझ गया, जे की वैल्यू 4.18 जूल, समझ गया। ये जे अलग है, ये जूल वाला जे है। ठीक है, पुष्कर कुमार वाइब्रेट। भाई देख, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है ना तो उस एनर्जी का इस्तेमाल वो 3 तरीके से करता है। एक तो वो वाइब्रेट करता है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल उस एनर्जी को लेकर के इधर से उधर भागने लगता है, तो इसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये जो एनर्जी आई है जिसकी वजह से भाग रही है। और एक क्या होता है भैया? वो घूमने भी लगता है ऐसे करके, तो इसे क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ गया? ये 3 एनर्जी में आपकी गिवन हीट यूटिलाइज होती है, मतलब खर्च होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। ऊपर वही लिखा हुआ है, अरे हे, इसलिए तो साले का, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है भाई? देखने में दिख रहा है? मुझे नहीं यहाँ से विजिबल हो रहा ना, मतलब पास में इतना। चलो भैया देखिए, जूल जे की वैल्यू क्या है? 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है भैया, टेम्परेचर क्या होता है? तो भैया आपको बता दूं, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, और यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी क्या होगी? हॉट होगी, अन्यथा कोल्ड होगी। तो भैया लिखा टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, ठीक है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हाइयर टू, जब दो बॉडी को एक दूसरे कांटेक्ट में ला दिया जाता है तो हीट क्या होती है? हाइयर से कहां जाती है? लोअर की तरफ। कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है भैया। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वही है जो मैंने पीछे आपको बता दिया एक तरह से, कि आप जो भी हीट दोगे तो क्या करती है बॉडी की काइनेटिक, बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक क्या होती है? बढ़ जाती है। ये मैंने हीट दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा क्या मैं? पक्का हो रही है? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन अ बॉडी इज हीटेड,
जब हीट की जाएगी तो इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। समझ गए? यदि हम किसी बॉडी को हीट देते हैं ना, वो इस हीट की वजह से उनकी क्या बढ़ती है, काइनेटिक, और काइनेटिक बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ने के साथ उनका टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गए भैया? सिंपल सी बात है, साधारण भाषा में लिखवा रखा है मैंने। ठीक, आगे बढ़ गया। अब आ रहा भैया थर्मोमेट्री। क्या है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है वैसी थर्मोमेट्री होती है, लेकिन थर्मोमेट्री में हम टेम्परेचर के बारे में, लेन देन के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है भैया? तो थर्मोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। अब अगला टॉपिक है थर्मामीटर। क्या है भैया? क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो ठीक टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। अब इसमें कई सारे थर्मामीटर यूज होते हैं। ठीक है? जो सिलेबस में हम उन्हीं थर्मामीटर का जिक्र करेंगे। जैसे भैया था टाइप ऑफ थर्मामीटर, मैट्रिक स्केल। तो पहला क्या है भैया? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट का आप कई जगह पर स्टीम पॉइंट भी लिख देंगे। क्या बोलेंगे? जहां पर पानी क्या होता है, वेपर में वो होता है, स्टीम बनता है। ठीक है भैया? तो वो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है इस स्केल का? 0 डिग्री। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं इसमें? 100। और एक डिवीजन कितने को इंडिकेट करता है? समझ गए भाई? उसके बाद आता है दी फ़ारेनहाइट स्केल। दी फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, मतलब कि आइस पॉइंट, वो क्या होता है? जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है? 212। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं इसके अंदर? ईच डिवीजन किसको इंडिकेट करता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। फिर आता है र्यूमर, REAUMER, र्यूमर स्केल। ठीक है भैया? र्यूमर स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉरी, जो स्टीम पॉइंट होता है वो क्या होता है? 80। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है? ईच डिवीजन कितना को इंडिकेट करता है? 1 डिग्री र्यूमर। ठीक है भैया? फिर आता भी है एब्सोल्यूट स्केल, जिसको हम केल्विन स्केल भी कहते हैं, सबसे एक्यूरेट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है? इसमें हमारा स्टीम पॉइंट क्या होता है? 15 केल्विन। लोअर पॉइंट क्या होता है भैया? 213। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? प्रत्येक डिवीजन किसको इंडिकेट करता है? समझ गए? अब ये है कन्वर्जन ऑफ वन स्केल इनटू, एक स्केल से दूसरे स्केल में आप किस प्रकार से कन्वर्ट करो। ठीक है? ये रिलेशन है। ठीक है? कोई डेरिवेशन है नहीं, इसको यूनिटी मेथड से किया गया तो वो आता भी नहीं है, तो इसलिए बस आपको ये ध्यान रखना। अब ये इसका यूज कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपको टेम्परेचर किस में रखा है? सेल्सियस में रखा। आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को क्या करोगे? बराबर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में रखा है, आपको इसमें करना है, तो क्या करोगे? इन दोनों को आपस में बराबर कर दोगे, तब आपका आ जाएगा। समझ गए भैया? तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना है तो उसके बराबर कर देना यहाँ पे। ठीक है? तो वहां से आ जाएगा। फिर अब सबसे मेन चीज है जो आज की, वो है भैया एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये बेस्ड होता है चार्ल्स लॉ पे। किसके ऊपर बेस्ड है? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? क्या कहता है कि आप किसी बॉडी का जितना टेम्परेचर राइज करोगे, या किसी भी आइडियल गैस का टेम्परेचर जितना राइज करोगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा? उतना इंक्रीज होगा। यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया? टेम्परेचर के। तो वही लिख रखा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। किससे? चार्ल्स लॉ। ठीक है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। प्रेशर क्या होना चाहिए भैया? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गया? मुझे पता आपको नहीं पता होगा चार्ल्स लॉ, जो कि पढ़ लिया होगा आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में, केमिस्ट्री में। आइडियल गैस वगैरह भी नहीं पढ़ा क्या? हाँ? आइडियल गैस पढ़ा होगा तो ये भी तो पढ़ा होगा। चलो खैर छोड़ो, अभी मैं पढ़ाऊंगा। ओए हाँ, इसके अभी तो 4 चैप्टर बचे हैं। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, उसके बाद वेव्स ऑसिलेशन। खैर वेव्स ऑसिलेशन तो मैथमेटिकल चैप्टर है, उसको तो मैं 3 हफ्ते में निपटा दूंगा, 2 हफ्ते में निपटा दूंगा पूरा। 2 हफ्ते? हाँ? अब वो 2 चैप्टर हैं, वेव्स अलग है, ऑसिलेशन अलग है, वो एक साथ बोलता हूँ ना मैं, इसलिए। ठीक है? अब देखिए भैया, इस हिसाब से यदि आप बॉडी का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर राइज करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ये क्या है? इस पे ये दिखा रहा है, ये टेम्परेचर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? और ये किसको दिखा रहा है? वॉल्यूम को। तो ये कौन सा वॉल्यूम है? जो 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर
ये वॉल्यूम होता है गैस का। क्या होता है? यदि आप 0 डिग्री के ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? लीनियरली बढ़ेगा। क्या होगा? और अगर 0 डिग्री से नीचे आओगे, ये कम करोगे टेम्परेचर है ना, तो ये वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा 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 घटेगा, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर जो होता है -273.15, साले ने पूरा लिखा भी नहीं है इसमें, -273.15 केल्विन होता है। सॉरी केल्विन नहीं, डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, या नॉर्मली आप कह सकते हो 0 केल्विन। क्या होता है? इससे छोटा टेम्परेचर इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर है ये 0 केल्विन। इसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। जब ये टेम्परेचर कहीं पर होगा, वैसे तो होता नहीं है जल्दी से, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर अगर सबसे मिनिमम देखा गया ना, तो यार 273 -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, उस अब ये ब्लैक होल के सेंटर में ये टेम्परेचर होता है। ठीक है, ब्लैक होल के वहां पे बता रहा हूँ, थियोरेटिकल है यार भाई। ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी होती है जो हीट को भी रेडिएट नहीं करती, तो उसके अंदर की तरफ जो रहेगी वो, वहां पे तो हीट का कोई मामला ही नहीं है। जब हीट ही नहीं रहेगी वहां पे किसी प्रकार की, तो वहां का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 केल्विन के आसपास होना चाहिए। तो यही माना गया है कि भैया ब्लैक होल के केस में ये टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन के आसपास पहुंच जाता है। बाकी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ये है, क्योंकि इस पे गैस का वॉल्यूम क्या होता है भैया? 0 हो जाता है। क्या होता है? और गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि इससे कम टेम्परेचर, आप कई बच्चे बोलोगे इससे कम टेम्परेचर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यही क्यों है? तो कभी ऐसा नहीं होता, अगर इससे लोएस्ट टेम्परेचर करूंगा तो वॉल्यूम कहां चले जाएगा? नेगेटिव में, और नेगेटिव में वॉल्यूम का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। समझ गए भैया? मिनिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है? 0। उससे कम वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ये अभी वॉल्यूम है, ऐसा ऐसा बॉडी कम हुई, वॉल्यूम कम हुआ 0 हो गया, फिर ऐसा हो गया, नहीं है ना? ठीक है, तो नेगेटिव वॉल्यूम मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है भैया, इसीलिए इससे लोएस्ट टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। इसको 0 केल्विन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? आगे बढ़ते हैं भैया। कौन कौन है ये? तो ये चैट पढ़ लेना, तो चैट करने में माहिर है। अरे मैं तो बोल रहा नहीं, 24 घंटा ऑनलाइन रह रहा है तू, है इंस्टा पे कुछ भी है साले भी। तेरे को अगर मेरे पे इतना टाइम होता ना, पूरे दिन तेरे पे देखता मैं फिर। अच्छा लिखा अब मेरे पे ना टाइम तक तू जितनी बार ऑनलाइन आएगा ना, मैं तेरे को तो वो तो बता दूंगा तू कब तूने क्या क्या अपलोड किया वो भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तू लास्ट सीन भी अपना ऑफ कर दे, फिर भी बता दूंगा तू लास्ट और बता। ठीक है, देखिए भैया सुन लीजिए, अगला क्या आ रहा है भैया? नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और जो लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही है। लिखा हुआ है द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा है? और ये बता रहा है भैया कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये बता रहा है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है जब इतना हो जाता है, तो उस वक्त गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 0 हो जाता है, नो वॉल्यूम। इस पे, इस वाले टेम्परेचर पे गैस का कोई वॉल्यूम नहीं रहता। क्लियरली एट दिस टेम्परेचर, इससे बिलो टेम्परेचर पर ये क्या होता है भैया? इम्पॉसिबल है, इससे बिलो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि भैया गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, जो कि मीनिंगलेस है। क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, हाँ। दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और 10 आइस, हाँ हाँ वो आइस पॉइंट है ना। आइस पॉइंट क्या होता है? 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्केल के हिसाब से? 273, 373 और वो 200 आइस पॉइंट। समझ गया भैया? कुछ भी नहीं था। अब आता है भैया अगला टॉपिक है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या आता है भैया? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक बड़ी यूनिक और स्पेशल कंडीशन होती है, जिसमें पानी एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कन्वर्ट होता रहता है। मतलब ऐसा कि भैया पानी आइस भी बन रहा है, अरे यार पानी क्या हो रहा है? आइस भी बन रहा है, पानी वाटर भी बन रहा है, और पानी वेपर भी बन रहा है, वेपर भी बन रहा है। ठीक है भैया, ये तीनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करती है, और वो होता है भैया आपका 273.16 केल्विन।
ठीक है, अब तेरे सेंटर पे होता है ये ब्लैक होल का सेंटर वो -273 की बात कर रहा था, प्लस है। ठीक है, तो इतने केल्विन पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, मतलब 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.1 डिग्री कह सकते हो आप इसे। ठीक है भैया, तो लिखा हुआ है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट एट विच 3 phases of the water, namely ice, liquid and water vapor, are equally stable। तीनों स्टेबल होते हैं, मतलब तीनों में कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, कोएग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम। इन इट इज यूनिक बिकॉज इट अकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो कि क्या होता है भैया, केल्विन, और स्पेसिफिक प्रेशर, जो कि क्या होता है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब प्रेशर इतना ही होना चाहिए जिसमें मरकरी का कॉलम कितना हो जाए, 0.4 सेंटीमीटर राइज कर पाए, 1 सेंटीमीटर का आधा से भी 4 मिलीमीटर कम। समझ गए, ये उतना टेम्परेचर है। प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0.1 डिग्री। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.01 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर। तो आपको मिल जाएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है भैया, हाँ खत्म होगी फिर। हाँ कौन सी, मतलब नहीं, अच्छा वो ऐसा देख ले, तू अपने घर पे देख लेगा, दिक्कत नहीं। हाँ मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो आई होप जितना मैंने बताया सबको समझ में आ गया होगा। अभी 12 मिनट में आप लिख भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा। तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।